हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। लेट्स सी हम चेक करेंगे कि आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? प्लीज माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, पूरी गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर को अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ठीक है, गिव मी अ वन कार्ड। ठीक है, ओके। ओके, यहाँ से हमारे पास कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन सुननी चाहिए। सबसे पहला मैसेज है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। सोच समझ कर अपनी लाइफ में मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपका कोई डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। और अपनी इंट्यूशन आपकी कुछ ना कुछ बता रही है, आपको सिंक्रोनिसिटी दिख रही है। आपको आपके सवालों के जवाब आपकी इंट्यूशन के थ्रू दिए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दें। आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उसको डिकोड करें गूगल पे जाके, और अपने मैसेजेस को रिसीव करें। डिवाइन की तरफ से आपको, एजेस की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं। आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर को अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? प्लीज माइंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर को अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट कमिंग, न्यू स्टार्ट हो रहा है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर आपको शो करने की ज़रूरत है, आप रियल में आपके पास क्या साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप किस तरीके के पर्सन हैं, मतलब कि आप क्या यहाँ पर एबिलिटीज़ लेकर इस वर्ल्ड में आए हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ये टाइम है दुनिया को बताने का कि आप किन किन पावर्स के साथ इस लाइफ टाइम में आए हुए हैं। ठीक है, मूव ऑन करना चाहिए आपको या तो स्टे करना चाहिए। डेस्टिनी, ओके। फर्म फाउंडेशन, डेस्टिनी एंड यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप लोग के बीच डिस्टेंस है, आप लोग अलग अलग अपनी लाइफ में एक साइलेंट ट्रीटमेंट, एक सेपरेशन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। एक्सीलरेटेड मोशन क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, मुझे होप नजर आ रही है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दूं, आपकी फाउंडेशन कमजोर है इस कनेक्शन की, जबकि आप एक दूसरे की डेस्टिनी में है। डेस्टाइन था आप लोगों का मिलना। आप लोग खुद कुछ, आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ अजीब तरीके से आप लोग एक साथ मिले। मतलब कि अजीब का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी आप लोगों का एक साथ मिलना हुआ। जैसे आप, ऐसा हो सकता है आप किसी और कंट्री के हो, ये पर्सन किसी और कंट्री के, आप किसी और सिटी के हो, ये पर्सन किसी और सिटी के हो। या तो आप लोग के अंदर कुछ कुछ अजीब तरीके से आप लोग मिले हैं क्योंकि डेस्टिनी में था। ऐसा हो सकता है यहाँ पर फीमेल बहुत ज़्यादा, जैसे एक वर्किंग वुमेन ना हो, बहुत ज़्यादा घर की लड़की हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक हाउस में रहने वाली, अपनी लाइफ में बाय द बुक चलने वाली, फैमिली की, जैसे एक फैमिली में एक जो होता है ना, जैसे फैमिली कंट्रोल करती है, या बहुत ज़्यादा इस ओपन माइंडेड से नहीं आ रही वो लड़की। अगर लड़की है या तो कोई ना कोई ऐसा डिफरेंसेस है जो आपको ऐसा लगता है यार ऐसा पॉसिबल नहीं था लेकिन ऐसा हुआ, क्योंकि ये डेस्टिनी में था। आपका इस पर्सन से बात करना, आपका इस पर्सन से मिलना, ये डेस्टिनी में था। ठीक है, कुछ डेस्टाइन चीज़ें, क्योंकि आप लोग के बीच डिफरेंसेस ऐसे हैं, आप बिल्कुल अपोजिट है अपने पार्टनर का, और आपके पर्सन बिल्कुल अपोजिट है आपके। लेकिन फिर भी जैसे अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट, एक जो अपोजिट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को बेहद अट्रैक्ट करती है। इस पर्सन की दुनिया के आप नहीं है, ये पर्सन आपकी दुनिया का नहीं है, फिर भी आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन आया, फिर भी आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री चली, फिर भी आप लोग के बीच एक प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें चली और आप लोग मिले। एक फर्स्ट लुक अट्रैक्शन देख पा रही हूँ इस फाइल में मैं, कि आप लोग जब एक टाइम में फर्स्ट लुक आप लोग का हुआ होगा, जब आप लोग एक दूसरे को फर्स्ट टाइम आपका मीटअप हुआ होगा, आप लोगों को एक दूसरे की आंखें बहुत ज़्यादा पहचानी पहचानी, जैसे आप जानते आ रहे हैं इस पर्सन को और ये पर्सन आपको जानता हो। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अभी मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दोनों इसको एक डेस्टिनी पे छोड़ रहे हैं इस कनेक्शन को। यहाँ पर एक पर्सन ने फाउंडेशन बनाने की बहुत एफर्ट करी है, लेकिन मेल फिगर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीट करके इस कनेक्शन की तरफ खड़ा रहा है। उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी है, या तो एफर्ट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रही है। अगर यहाँ पर कोई मेल बहुत ज़्यादा कुछ करता है तो कोई फीमेल का फादर हो सकता है,
जो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हो इस रिश्ते को, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग लग रही है। खासतौर पे फीमेल जो है वो चाहे इधर मेहनत कर रही थी या नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा से कंजर्वेटिव माइंड की एक फीमेल लग रही है मुझे, ठीक है। और मेल जो लग रहा है यहाँ पे मुझे काम करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर किसी किसी मेल ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट ली है इस फीमेल के लिए, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ इसकी फैमिली की वजह से ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती। आप लोगों के बीच एक एक नॉर्मल एक सॉफ्ट तरीके का रिश्ता नहीं चल सका है। कोई आप लोग की, आप जो हैं आप किसी और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई आप लोग के बीच कास्ट कल्चर कोई ना कोई फाइनेंशियली डिफरेंसेस हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे जो फीमेल है, ये मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मेल बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, मेल बहुत कंट्रोल करना चाहता रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे इस रिश्ते से भागता रहा है, पीठ उसने इस रिश्ते को जैसे हमेशा इस रिश्ते की पॉसिबिलिटी से उसने पीठ मोड़ी है, फाउंडेशन से पीठ मोड़ी है। इस रिश्ते में कितनी फाउंडेशन है इसने समझने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पर है आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन। आपके आपके रिश्ते में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है आप लोग के पर्सनल इश्यूज जो हैं वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। यहाँ पे कोई पर्सन कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैंसीरियन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर जो आप लोग डिवाइन को एक जो डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, ये टाइम है इस रिश्ते की नेगेटिविटी रिलीज करने का। बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है इस रिश्ते में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आप लोग ये सेपरेशन समझ रहे हैं कि कंप्लीट सेपरेशन है, ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो कन्फ्यूजन आई है, जो ये डिस्टर्ब हुआ है, ये कभी भी अब सही नहीं होगा, तो कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है, हर चीज़ बदल सकती है। लुक एट द बिगर पिक्चर, आप लोग को स्टे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई होप है, यूनिवर्स कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर को देखो। जो अभी हालात चल रहे हैं उनको मत सुनो, उनको मत समझो, ठीक है, उनकी तरफ तवज्जो मत दो। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट आ सकता है, इस पर्सन के साथ कोई आपकी बिगनिंग हो सकती है। डेस्टिनी को क्लैरिफाई करा, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये डेस्टिनी में थी जो आपके रिलेशनशिप में एक नेगेटिविटी आई, एक जो डिस्टर्ब कम्युनिकेशन हुई, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, आप लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करा, ये सब डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था, ठीक है। और यहाँ पे नथिंग इज येट एन सेट इन स्टोन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी यहाँ पे पत्थर पे लकीर नहीं है। अब अगर आप लोग ऐसे लग रहे हैं जो सेपरेशन आया है कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली एक लाइफ टाइम रहेगा, तो ये पत्थर पे लकीर नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है आप नहीं जान सकते यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। आपके जो भी फाउंडेशन को लेकर पर्सनल इश्यूज रहे हैं, जैसे इस पर्सन के पर्सनल इश्यूज ये हो सकते हैं इसकी फैमिली, अगर कोई मेल है तो भी फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फीमेल है तो भी फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज रहे हैं जो इस रिश्ते को नहीं बनने दे रहे थे, ठीक है। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस में आपको बोली ऑपोजिट अट्रैक्ट, बहुत ऑपोजिट, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। किसी की फैमिली नहीं चाह रही थी, किसी की फैमिली अगर फीमेल है तो फैमिली बहुत ज़्यादा चाह रही है कि ऐसे घर में नहीं करनी हमने शादी, अपनी अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देनी, कुछ इस टाइप के, मतलब कि ये लड़की है या लड़का है, इसके घर में कोई मसले हैं फैमिली के, ठीक है। कास्ट कल्चर आप लोग के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, लोग अपने कल्चर में अपने कास्ट में करना चाहते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, अपने जैसे लोग देखते हैं, या तो अपने जैसे जैसे वेल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर लड़की है या लड़का बहुत अच्छे पैसे वाले घर से, तो वो वैसे ही लोग चाह रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसे आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है। मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिले हैं, बस नसीब से एक दूसरे से आप टकरा गए, मिलना मिलाना आप लोग का एक साथ नहीं हुआ है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन रही है, ऑनलाइन आप लोग की डेटिंग रही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने हैंग आउट किया, आप लोगों ने डेटे शेटे मारी, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जैसे ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सिचुएशंस पे लग रहा है, और एक पर्सन बिल्कुल उलट ही बैकग्राउंड से आता है इस इधर, ठीक है। बिल्कुल कुछ एंड हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते को आप रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, यहाँ पे स्टे करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है, इधर कोई जस्टिस नहीं है, इधर कुछ यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं है। टेन ऑफ सोर्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा पेन में नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इसी चीज़ को मिरर कर रहे हैं, आपके पर्सन भी मुझे पेनफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। दी चैरियट, आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करे, कोई एक्शन ले आपकी तरफ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है, बहुत ज़्यादा सुनने की समझने की तैयारी में, आप इसकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, अपने माइंड से, अपने एक थॉट प्रोसेस से अपनी जिद को छोड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ न्यू हो सकता है। आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आए।
यहाँ पर जो आप कर सकते थे आपने कर लिया, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने इसको बहुत ज्यादा पेन दिया है। ड्रीम देख रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर एक फैमिली का, ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर एक फैमिली का ड्रीम देख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हैं, लेकिन ये पर्सन कोल्ड है, डिटैच है, अपने इमोशंस, अपना ड्रीम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कहना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कह कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा आपको, ठीक है। अकेला है यहाँ पे, ये पर्सन बहुत ज्यादा अकेला है, हर्मिट पोजीशन में है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, कुछ सोच रहा है, फिलहाल टीम वर्क चाह रहा है, या आगे की तरफ कोई जो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, चाह रहा है कोई ये डिसीजन मेकिंग करे, किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, अपने म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या किसी को अपनी सिचुएशन बता रहा है, क्योंकि कोई फैसला करना चाहता है, ये एक जैसे मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहता है, ये बहुत ज्यादा एक हकमी राय की तरफ जाना चाह रहा है। हकमी राय मतलब यहाँ पर कुछ ये लोगों से जैसे कभी किसी एडवाइस ले रहा है, जो बहुत ज्यादा वाइस लोग हैं, जो इसकी लाइफ में समझदार हैं, जो इसके वेल विशर है, उनसे किसी ना किसी से एडवाइस ले रहा है सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में किसी ना किसी से बात कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन ने इस रिश्ते में काम नहीं किया है, ठीक है, इस रिश्ते में इसने एफर्ट नहीं करी, इसने कोशिश ही नहीं करी, इसने जो एक नॉर्मली जो एक बचपन से जो सिखाया जा रहा है, बचपन की जो बातें दिमाग में फिट है उन्हीं को लेकर चलता रहा है, अभी इसने जानने की कोशिश ही नहीं करी है फैमिली का रद्द अमल क्या होगा, फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पहले ही डिफेंसिव हो गया, इसने एक्ट ही नहीं किया, इसी को सोच करके फैमिली ऐसी नहीं है और ये है और वो है, स्लीपलेस नाइट में है, जिसे ओवर थिंकिंग कर रहा है, थॉट प्रोसेस इसका ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर है, डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फैमिली ऐसा करेगी, अरे फैमिली से आपने पूछा है, 21st सेंचुरी है, फैमिली बहुत ज्यादा जैसे एक फैमिली का रुझान कुछ और भी हो सकता है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ तो आना चाहता है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली चाहता है, ये डिवाइन से पेयर कर रहा है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है आप दोनों ने इस रिश्ते को, आप भी यहाँ पर इस पर्सन की किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, इसे किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, आपने डिवाइन को यहाँ पर इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, आपकी भी एनर्जी ऐसी है। हाई प्रीस्टेस साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपकी तरफ से भी साइलेंट है, आप भी बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपने थ्रोन पे बैठे हुए हैं, आपने एक्शन नहीं लेना है, इस टावर मूवमेंट के बाद आपने बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ कर सकता, मैं जो होना है वो होता रहे, जो कर सकता था या कर सकती थी वो मैंने कर लिया, ठीक है, स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, लड़के हैं तो अपने तरीके से लें, लड़की है तो अपनी तरीके से लें, मतलब कि यहाँ पर एक इस तरीके का आपका मूड स्विंग्स लग रहे हैं कि अब आप नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है, अब जो होना है वो होने दें। कम्युनिकेशन ब्लॉक है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल एक डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेशन आप लोगों की ब्लॉक है यहाँ पर। ये पर्सन बेहद पेनफुल एनर्जी में, एक पेन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन के बैठा हुआ है, लेकिन इसको तकलीफ है, पेन है, दर्द है, इस रिश्ते को अप्रोच करना चाहता है, इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड है, आप भी मिस कर रहे हैं इस पर्सनों को, आप चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, ये फ्रेंडशिप आप लोगों की आगे बढ़े, ये ऐसी ही चीज़ें ना रहे। किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड यहाँ पर एम्प्रेस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, एक एम्प्रेस की तरह दिख रहा है, कंप्लीट काउंटर पार्ट की तरह दिख रहा है, ये पर्सन आपके साथ एक ऑब्सेसिव एनर्जी में है, ठीक है, मतलब कि ये आता है ना जाता है, इसको कुछ एक्शन लेना पड़े उससे पहले ही डिफेंसिव हो जाता है, इस रिश्ते में जैसे काम वही बात है, इस रिश्ते में इसने इनफ वर्क नहीं करा है, बहुत जैसे इसने इस रिश्ते में एक टॉक्सिसिटी से इस रिश्ते को अब तक चलाया है, आप ही वर्क करते आए हैं यहाँ पे, ये पर्सन आपको अपने एक इमोशंस एक्सप्रेशन देना चाहता है, सडनली कोई आपको मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है जो ये बहुत टाइम से करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, स्टार मोमेंट से भी पहले से करना चाह रहा है, लेकिन इतना स्लो है आपको कोई टेक्स्ट या कॉल रिसीव नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट है और कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं आपके इमोशंस इस पर्सन को लेकर, आप जिसने देखिए बिहेवियर करा है इस कनेक्शन में, इसकी वजह से आप इससे जैसे आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जिसने इन एंड आउट इसका जो बिहेवियर रहा है इसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे अपसेट किया है, बहुत ज़्यादा इसके इसके पैटर्न ने आपको यहाँ पर थका दिया है, आपका दिल थक चुका है, ये पर्सन बेहद होल्ड बैक करता है, बेहद होल्ड बैक करता है, ये आपको जाने तो नहीं देना चाहता, ये किसी क्लैरिटी पे आना चाहता है, ये आपकी तरफ एक्ट करना चाहता है, ये एक्शन तो लेना चाहता है, कोई यहाँ पे कुछ है जो ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, किसी डिसीजन मेकिंग पे आना चाहता है, बिल्कुल
ये क्लियर है, इसको पता है गलतियां इसी इससे हुई हैं बेहद, ठीक है। इसके पास चॉइसेस थी, इसलिए एक इन एंड आउट की एनर्जी में था ये पर्सन, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस थी, इसलिए कभी भी कुछ इसने आपको एक्सप्रेस नहीं करा, क्योंकि इसको खुद नहीं पता था ये उसको निभा सकेगा या नहीं। ये क्लियर है इसके पास कि आप एक इमोशनल पर्सन है, आपसे इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलती है। कोई सडनली यहाँ पर एक न्यू साइकिल बिगिन हो सकती है जिस पर्सन की तरफ से होगी। कम्युनिकेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रही, बेहद ब्लॉकेजेस है आप लोग से। ये चाह रहा है कि आप कोई टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ये बात करें, और मतलब कि खुद से कुछ शो नहीं करना चाह रहा है। डेथ की एनर्जी है, सारे ऑप्शंस को तो एंड कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है। इस पर्सन समझ चुका है। यहाँ पर ये मेंटली ब्लॉकेजेस जो है, थोड़ी बहुत टाइम लग रहा है, इससे निकलेगा ये। इस पर्सन को पता है आप इस पर्सन के ऊपर स्ट्रक हैं, आपके इमोशंस इस पर्सन के ऊपर स्ट्रक हैं, आपकी हैप्पीनेस इससे बिलोंग करती है, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। 9 ऑफ फ्रेंड्स के साथ ये पर्सन यहाँ पर अभी इस न्यू बिगनिंग को रोक कर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी न्यू बिगनिंग को रोक कर खड़ा हुआ है, ये आपको एक लवर की तरह देख रहा है। बिगनिंग तो होगी यहाँ पर, कंप्लीटली एक न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन आपकी विश कर रहा है, आपको एक लविंग पार्टनर की तरह देख रहा है। बिल्कुल कुछ यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स को, यहाँ पर फैमिली में ये किसी बड़े से बात करेगा इस कनेक्शन के बारे में। थोड़ा सा फेयरफुल है, ये मदर है, मुझे लग रहा है कोई मदर है जिस पर्सन को कंट्रोल करती है। बिल्कुल यहाँ पे कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती है, यहाँ पर कोई इसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड देखा था हमने, कुछ ना कुछ यहाँ पर है। यहाँ पे मदर से रिलेटेड है, ये फैमिली से रिलेटेड है, ये अपनी फैमिली को बताएगा तो यहाँ पे डर खत्म होगा ना। कोई फादर फिगर भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल बन रहा है इस कनेक्शन में। जैसे इस पर्सन का जैसे इतना स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहा अपनी फैमिली में आपके लिए बात करने के लिए। यहाँ पर होप है, डिवाइन तो आपको कह रहा है होप रहे, सिंगल रहें आप, इंडिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर काम करते रहें। यहाँ पर न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी इंट्यूशन का काम है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पर आपको सिंगल रहना है, अपने ऊपर काम करना है। वही मैसेज, वही दोबारा एक एज इट इज मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस हैं, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है। आपकी शेडो, ये पर्सन बहुत एक शेडो, डार्क शेडो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मूथिंग रास्ते पे चलना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये वो वाला पर्सन है जो बैठे बैठे खाना पसंद करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट से भागता है। इसको ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जिसमें बहुत इसको लोगों को फेस करना पड़े, अपनी फैमिली को फेस करना पड़े। ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसको ऐसा थोड़ा सा खौफ आता है ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग चल रही है, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा। लेकिन सबसे पहले आपने खुद को समझना है, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। लेकिन सबसे पहले एक जो जड़ होती है ना रिश्ते को बनाने की, पहले आप खुद पे तो यकीन करें, तभी तो सामने वाला यकीन करेगा। सामने वाला देखेगा आपको खुद पे यकीन नहीं है, आप खुद के लिए ही काफ़ी नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं कॉमन से आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे अब आपके आपके पास आपके कबर्ड में कोई ऐसा ड्रेस है जो आप पहनना पसंद नहीं कर रहे और जो आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप कहें, आप चाह रहे हैं वो ड्रेस कोई और पसंद करके खरीद ले, तो ऐसा हो सकता है। मतलब कि वो आपका ही ड्रेस है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे, आप चाह रहे हैं कोई और उसको पसंद करे और उसको खरीद ले। जब तक आप उसको पसंद नहीं करेंगे अपनी चीज़ को, तो कोई और कैसे पसंद करेगा? सामने वाला बोलेगा ये तो पसंद कर नहीं रहा, तो मैं क्यों पसंद करूँ? आजकल की ज़्यादातर लोगों की क्या है मेंटेलिटी कि लोग करते ही हुए हैं कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए। हमने ये मोबाइल लिया, कैसा लग रहा है? वाह ज़बरदस्त, अच्छा मोबाइल है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ज़बरदस्त, आपने न्यू मोबाइल लिया है। तो मतलब कि आपको पसंद आना चाहिए, सामने वाला फिर पसंद करेगा। और बोलेंगे नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब क्या वो बोलेगा नहीं भाई ये तो मैंने सुना था उस पर्सन को, तो उसको तो मज़ा ही नहीं आया इसमें, ये तो अच्छा ही नहीं है ये, तो हम ये क्यों लें? तो वो ड्रेस आपका खरीदेगा कौन? जो आपने कबर्ड में रखा हुआ, जो आपको खुद पसंद नहीं आ रहा। अब मतलब कि आपकी मिसाल है, अब आप अपने आप को खुद तो पसंद आ नहीं रहे, अब आप अपने आप को खुद तो इनफ समझ नहीं रहे, और आप चाह रहे सामने वाला पसंद करे और आपसे शादी करके आपको अपने घर ले जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आप गुड इनफ खुद के लिए बने, बाद में कोई और आपको एक्सेप्ट करेगा। पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, अपनी सेल्फ में अपनी ज़ात को एक्सेप्ट करें, अपने साथ एंजॉय करें। आप जब देखेंगे अपने सब कॉन्फिडेंस, आपको देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस, आपको अपने कॉन्फिडेंस में देखेंगे तो सब आपकी तरफ आएंगे, सब फिर आपको पसंद करेंगे। आजकल का तो ट्रेंड है ये। पहले मतलब कि इंसान खुद की चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। आप कोई जगह है, कहीं पर आप सुन लें कि हॉन्टेड जगह है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, बस एक जगह से उस जगह का ही सुनना है, वो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर और खौफ है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, तो पूरे एरिया में वो जगह क्या होती है, बदनाम हो जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि वो हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं कर रहा, जबकि किसी ने जाके वहाँ जाके रह के देखा नहीं है कि यार वो हॉन्टेड प्लेस है कि नहीं है, सिर्फ सुना सुनी में। अब आप जैसे अपने आप को जब आप खुद नहीं पसंद करेंगे, आप लोगों को कहेंगे यार मैं बड़ा अकेला हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मैं ये हूँ, 4 लोगों के आगे रोएंगे, तो कोई आपको क्यों पसंद करेगा?
भाई आप लोग की गलती ये है, पहले आप खुद अपने आप को बुरा बनाते हैं, फिर बोलते हैं लोग आपको इसी बुराई में एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि आप खुद किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई बोले यार मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पहनने को नहीं है, तुम मुझसे शादी करोगी या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या आप करेंगे? मुझे बताएं आप। नहीं करेंगे आप, ठीक है? तो आप पहले खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को पसंद करें। बार बार आप लोग की रीडिंग में एक ही चीज आती है कि आप लोग खुद को क्यों पसंद नहीं कर रहे। किसी आउटलेट पे जाएं आप लोग, यार जो ड्रेस आपको नहीं पसंद आएगा आप उसको नहीं खरीदोगे ना, जब आप उसमें खुद ही पसंद नहीं, मतलब कि आप पसंद, वो बोल दीजिए आपको सूट बेचने वाला बोल देगा यार मैडम ये सूट जो है ना अच्छा नहीं है, या साहब ये सूट जो है ना अच्छा नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ भाई क्यों, वो अपनी चीज को बुरा बोल रहा है तो उसका मतलब अच्छा ही नहीं होगा ना। प्लीज आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें। कितनी मिसालें दूं, 10,000 मिसालें हैं, जिसको आप समझें। सबसे मजेदार मिसाल ये है, कोई और आपसे ऐसे मैरिज करना चाहे, बोले भाई मेरा खर्चा तुम उठा लेना, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, मेरा पास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मैं रो रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे खुशियाँ चाहिए, तुम खुशियाँ दोगे? मतलब कि आप क्या भीख मांग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? बैगिंग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? कभी सोचा है आपने इस बात का? इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।